नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, मैंने परसों आपके साथ वीडियो शेयर की थी कि त्र्यंबकेश्वर में पूजा क्यों कराई जाती है। तो मेरे पास काफी लोगों के फोन आए और वो मुझे एक ही बात बताते हैं और कहते हैं ना कि जब तक सवाल नहीं होगा तब तक उसका जवाब नहीं होगा। उसने मुझसे कहा कि मुक्ति क्षेत्र तो बनारस को बोलते हैं काशी, काशी मुक्ति को देने वाली है। तो आपने त्र्यंबकेश्वर के बारे में क्यों ऐसी जानकारी दी कि ये मुक्ति क्षेत्र है? देखो, सवाल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं तो बड़ा धन्य देता हूं, ऐसे जो मेरा चैनल देखते हैं उन लोगों को बड़ा धन्यवाद देता हूं कि इनके माध्यम से कम मैं और ज्यादा जानकारी जुटा जुटा के और आप लोगों तक शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, कितना बेहतरीन सवाल है। हमने हर जगह, हर वेद में, कोई भी आप एक धार्मिक पुस्तक पढ़ लेना, उसमें साफ साफ मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि काशी के मात्र दर्शन करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। केवल दर्शन करने से, मतलब कैसी महिमा है। लेकिन हम, जो हमारी कुंडली में दोष हैं या फिर ऐसे दोष जो हमारी कुंडली में नहीं है, उसके बावजूद भी हमें उनकी पूजा करानी है। कुछ ऐसे दोष जो हमारे पुरोहित जी हमें बताते हैं कि आपको इस तरह की पूजा भी कराना आवश्यक है। मतलब इन सारे दोषों के लिए आपने त्र्यंबकेश्वर और खुद की मुक्ति के लिए हमने काशी विश्वनाथ, है ना, बेहतरीन। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं, काशी मुक्ति को देने वाली है, बिल्कुल सत्य बात है। मुक्ति को देने वाली है, इसीलिए उसका स्थान सर्वोपरि है। और जो काशी है, काशी हमको मुक्ति देती है, हमें मुक्ति दिलाती है। इसीलिए आपने काफी ऐसे लोगों को सुना होगा जो अपने, जो उनके घर के लोग होते हैं स्वर्गवासी हो जाते हैं या फिर मृत्यु को वो हो जाते हैं, उसके बाद अब उनकी हड्डियों को काशी ले जाते हैं या फिर उनका संस्कार, अंतिम क्रियाक्रम वो काशी में करते हैं। मुक्त हो गई उनकी आत्मा, उनकी आत्मा मुक्त हो गई। लेकिन उनके दोष, जो उनकी आत्मा में दोष थे, या फिर अब मैं जिंदे आदमी की बात कर रहा हूं जो जीवित है। दोस्तों, जैसे त्र्यंबकेश्वर है, काशी मुक्ति को देने वाली है। मतलब हमारा जब अंतिम समय आएगा तो हमारी इच्छा होती है, दो ही इच्छा होती है हमारी, या तो मेरे जो प्राण है वो काशी में निकले, या फिर जो मेरी हड्डियां होंगी उनको काशी में प्रवाहित करें। और यह मान्यता है कि इससे इंसान का जीवन मुक्त हो जाता है, चाहे उसने जिंदगी में किसी भी तरह के पाप किए हो, किसी भी तरह का उसका कर्म रहा हो। लेकिन हमारी मान्यता यह है, हम लोग ये मानते हैं कि काशी हमें मुक्त कर देती है उन सारे कर्मों के दोषों से, कर्मों के दोषों से। अब दोस्तों, अगर मैं त्र्यंबकेश्वर की बात करता हूं, त्र्यंबकेश्वर के बारे में सुनिए आप कि त्र्यंबकेश्वर महाराज या त्र्यंबकेश्वर जो स्थान है, वो हमारे कुंडली के दोष के साथ साथ जो जितने प्रकार के दोष हमें सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं, उनको दूर करने के लिए क्यों मुक्ति का क्षेत्र बनाए। दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूं त्र्यंबकेश्वर से। त्र्यंबक नामक जगह नासिक जिले में है और त्र्यंबक जो जगह है वहां पर जो गौतम ऋषि थे, गौतम ऋषि का आश्रम था वहां पर। लेकिन सारे के सारे जितने और उनके साथ जो पंडित रहते थे या फिर उनके साथ की जो मंडली थी, जो मुनियों के पत्नियां हो गई, उनके परिवार हो गए, सारे रहते थे। तो उनके मन में एकदम कुछ ऐसा छल करने की इच्छा हुई कि गौतम ऋषि पर कुछ ना कुछ एक दोष लगाया जाए। बस क्या हुआ, उन्होंने भगवान गणेश जी की पूजा की। भगवान गणेश जी ने कहा कि आप ये वरदान किसी दूसरे की बुराई के लिए, दूसरे के कष्ट को देने के लिए मांग रहे हो। एक बात ध्यान रखना, जब आपको इसका फल मिलेगा तो उसका समाधान भी बहुत ही ज्यादा कठिन होगा, बहुत ऐसा कठिन होगा कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी शायद बर्दाश्त ना कर सकें। लेकिन वो इस चीज पे नहीं माने, उन्होंने एकदम भगवान गणेश जी से यही वरदान मांगा। वो अड़ गए कि हमें तो यही वरदान चाहिए। भगवान गणेश जी को देना पड़ा क्योंकि उनकी तपस्या की थी। बस फिर क्या था, वो एक गाय का भेष बनाकर एक खेत में चरने गए और वहां पर गौतम ऋषि ने वहीं से घास का एक तिनका उठाया और ऐसे करते ना, भागो ऐसे करके, हे ऐसे करते हैं, ऐसे करके करते हैं किसी जानवर को भगाने के लिए। ऐसे उन्होंने कुछ ऐसे किया होगा।
किया होगा। इतने में क्या हुआ कि आप ये देखिए, घास के जो तिनका था उससे वो गाय मर गई, और जो उनके साथ के जो मुनि थे उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि इन पर गौ हत्या लग गई है। अब गौतम ऋषि, क्योंकि साक्षात वहां पे वो तो सारी चीजें देख ही रहे हैं कि भाई तिनके से कैसे मर जाती है, लेकिन वो तो पूरी गणेश जी की लीला थी। अब क्या होता है कि आप ये समझिए कि गौतम ऋषि ने फिर वहीं पर तपस्या की थी। वहीं पर तपस्या करने के बाद वहां पर त्र्यंबकेश्वर में भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। स्वयं प्रकट हुए थे भगवान भोलेनाथ जी, और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने अपने मुंह से स्वर निकालते हुए, उच्चारण करते हुए कि मुझे ब्रह्म हत्या लगी हुई है, आप इसका समाधान करने के लिए जो पाप को नाश करने वाली गंगा जी हैं यहीं पर उपस्थित हों। भोलेनाथ जी ने उनकी बात मान ली, और वहीं पर गौतमी नदी, जिसे गोदावरी भी बोलते हैं, गोदावरी को उस क्षेत्र की गंगा माता बोलते हैं, और वो सबके पापों को नष्ट करने वाली हैं। अब दोस्तों, वहां पर भोलेनाथ जी ने, और जो गोदावरी माता हैं जिन्हें गौतमी नदी बोलते हैं, उन्होंने केवल गौतम ऋषि से यही बात कही थी कि मैं उन लोगों को पवित्र नहीं करूंगी जिन्होंने आपके ऊपर दोष लगाया है। और यहां पर जितने भी ऐसे लोग होंगे, चाहे बाहर से आने वाले लोग हैं या कहीं और के रहने वाले हैं या यहीं के रहने वाले हैं, मैं हर उस इंसान को पवित्र करूंगी, दोषों से मुक्त करूंगी जिन पर किसी तरह का दोष होगा। किसी भी तरह का दोष, मतलब एक तरह से हम लोग उसे एक कनेक्ट करके चलते हैं कि जैसे काल सर्प दोष हो गया, पितृ दोष हो गया, शनि दोष हो गया, मंगल दोष हो गया, मतलब इस तरह के दोषों से वहां पर मुक्ति मिलती है। ये वहां पर माता गोदावरी ने स्वयं मुनि गौतम से कही थी। तो उनको ये सारी बात बताई थी, तब से वो स्थान बहुत ज्यादा पवित्र और फेमस हो गया, क्योंकि एक तो वहां पर गोदावरी माता ने स्वयं लोगों को वरदान दिया है कि यहां पर इस क्षेत्र में आकर अगर कोई काल सर्प दोष की पूजा या पितृ दोष की पूजा, शनि दोष पूजा या फिर राहु की शांति के लिए पूजा कराते हैं तो उन्हें 100% फल मिलेगा। और उसके बाद जब भगवान शिव वहां पर स्वयं प्रकट हुए, पहले से वहां पर जो स्थित थे ब्रह्मा जी और विष्णु जी वहां पर पहले से उपस्थित थे, और भगवान शिव फिर प्रकट हुए वहां पर, इसलिए वहां पर त्रिपिंडी है, त्रिपिंडी श्राद्ध भी लोग वहां पर कराते हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शिव वहां पर साक्षात रूप से उपस्थित हैं, जिसका मतलब यह है कि अगर आपकी कुंडली में जन्म से कोई दोष है तो ब्रह्मा जी वहां पर बैठे हुए हैं। अगर आपके जीवन में आपके खान पान या लालन पालन से के दौरान अगर कुछ दोष ऐसे उत्पन्न हुए हैं तो वो मान लो भगवान विष्णु वहां पर बैठे हुए हैं, और अंत में भगवान शिव भी वहां पर मौजूद हैं, जो हर प्रकार की ऐसी शक्ति का वहां पर एकदम पूरी तरह से सफाया कर सकते हैं, जैसे कि आप ये मान लो वो बीमारी, वो परेशानी थी नहीं। त्र्यंबकेश्वर इसीलिए ऐसे दोषों के लिए मुक्ति का क्षेत्र है। और अगर आपको पूर्ण रूप से मुक्ति चाहिए, खुद की मुक्ति, तो खुद की मुक्ति के लिए आप काशी जाइए। काशी में आपको मुक्ति मिलती है, मुक्ति को देने वाली होती है। तो वो तो एक अंत समय की बात है। वैसे जो मैं जानकारी दे रहा हूं वो मुझे कहीं से मिली हुई है, उसके अनुसार बता रहा हूं। हालांकि इसकी गहराई में जो इंसान जितना जाता है वो उसमें फंस जाता है और फिर कुछ नहीं बता पाता कि मैंने क्या पढ़ा है। ऐसी चीजें आध्यात्मिकता में होती हैं। आध्यात्म में इतनी बड़ी शक्ति है कि इंसान जब वहां पर विचरण करता है तो वहीं पर घूमता रहता है कि ये क्या हो रहा है। अगर आप कुंडली की बात करेंगे, कुंडली में बता देंगे कि भाई पहला घर मंगल का होता है, मंगल जी चौथे घर में बैठे हुए हैं, चौथे घर का स्वामी कौन सा होता है, वो भाई वो कौन से घर में बैठा हुआ है, फिर वो नीच में या ऊंच में। मतलब इस तरह से जब कुंडली का मिलान किया जाता है, कुंडली के दोष देखे जाते हैं ना, तो आदमी उसमें एकदम पूरी तरह से एकदम चकरा जाता है। तो इसीलिए काशी को मुक्ति क्षेत्र बोलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारे दोषों से जब तक हम जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं और यहाँ के नेचर से हमारा एक तालमेल है, उसके अनुसार जो हमारे जो गुण होते हैं या फिर अवगुण होते हैं, उनसे मुक्ति के लिए त्र्यंबकेश्वर सर्वश्रेष्ठ स्थान है।
कुंडली दोष, किसी भी तरह का कुंडली दोष हो, वहां पर गोदावरी माता के मात्र दर्शन करने से खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर वहां पर आप काल सर्प दोष और पितृ दोष की पूजा करा रहे हैं तो बिना किसी संदेह के आप ये मान लो कि आपकी पूजा 100% सही सफल साबित हुई है। बस आपको जो ध्यान रखना है वो केवल एक बात याद रखनी है कि आपने कौन से पंडित जी से वहां पर पूजा कराई। मैं अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि हमें कैसे पंडित जी से पूजा करानी चाहिए। क्या वो संघ के सदस्य हैं? क्या उनके पिताजी भी इस जगह पूजा कराते थे? उनके पिताजी भी यहां पर पूजा कराते थे? ये बात आपको विशेष जानने योग्य है। हर किसी पंडित जी से पूजा कराने से उतना फल नहीं मिलेगा। हालांकि त्र्यंबकेश्वर में आप पूजा करा रहे हैं तो आपको फल मिलेगा, लेकिन अगर उसी तरह के पंडित जी से जो मैंने आपको बताया शास्त्र विहित वेद विहित पंडित जी से अगर आप पूजा करा रहे हैं तो वो 100% आंख बंद करके आप मान लो कि आपकी पूजा पूरी तरह से सफल है और आपको उसके अच्छे परिणाम बहुत शीघ्र मिलने वाले हैं। दोस्तों, ये मैंने आपको एक जानकारी दी है कि त्र्यंबकेश्वर में जो कुंडली से संबंधित दोष होते हैं उसे इसीलिए मुक्ति का क्षेत्र कहा जाता है। मैं अब आपको अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि काल सर्प दोष की पूजा, पितृ दोष की पूजा मैंने खुद ने भी कराई है, तो मैं अपना खुद का अनुभव आपके साथ कल शेयर करूंगा कि काल सर्प दोष पूजा के बाद और पितृ दोष पूजा के बाद मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ, कितने दिन में मुझे उसके परिणाम आने लगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।